खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में रबी की बुवाई के बाद फसलों को पहला पानी दिया जा रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बार रबी फसलों की बुवाई का आंकड़ा पिछले साल से काफी पीछे रह गया। माना जा रहा है कि प्रदेश का किसान विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहा, जिसके चलते बुआई पर असर दिखाई दिया है। अब मावठ ने किसानों के चेहरों पर खुशी ला दी है। नवंबर के पहले पखवाड़े में जल संसाधन विभाग ने प्रदेश भर में 2500 से ज्यादा गांव और कस्बों में सिंचाई के पानी की शुरुआत कर दी थी, जिससे किसानों को रबी फसलों के लिए पहला पानी मिल सके। प्रदेश में अब तक सरसों की बुआई सबसे ज्यादा हुई है, तो वहीं लक्ष्य का 84% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। तो वहीं दूसरे नंबर पर चने की फसल है। गेहूं की बुआई की बात करें तो अब तक मात्र 52.76% ही ये पूरा हो सका है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 60% से आगे निकल गया था। रबी की हर फसल में हम पिछले साल से पीछे चल रहे हैं। कृषि विभाग ने रबी की बुआई का रकबा तो पहले ही घटा दिया है, लेकिन अब बुआई के आंकड़े भी चिंता बढ़ा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार 10 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई कम हुई है। चिंता जाहिर सी बात है, लेकिन अगले माह होने वाली मावठ से उम्मीद जगी है कि किसान अब बुआई में जुटेगा और पिछले आंकड़ों से आगे निकल पाएगा। कैमरामैन गिरीश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और विनोद मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, आपने बताया भी और समझाया भी, लेकिन आपसे यही जानना चाहेंगे कि रबी की हर फसल में जो हम पिछड़ रहे हैं, ऐसे में उसके लिए क्या किया जाए जिससे कि पहले की तरह रफ्तार ये पकड़े? जी देखिए कि अगस्त की जो बारिश थी, अगस्त में बारिश हुई, इससे किसान नाराज हुआ और काफी निराश भी था, हताश था। ऐसे में जो कृषि विभाग था उसने देखिए कि सरसों की सबसे ज्यादा बुआई है और सरसों का रकबा पहले ही 4 लाख हेक्टेयर घटा दिया और माना ही जा रहा था कि अच्छी बरसात होगी बेमौसम की, उसके बाद रकबा बढ़ सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते बीच में जो अन्नदाता है, देखिए बहुत सारे किसान ऐसे थे जो जिनका इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पर चुनाव में नहीं था, लेकिन उनका काम प्रभावित रहा, खेती प्रभावित रही। तो ऐसे में 10 लाख हेक्टेयर बुआई का जो आंकड़ा है वो पिछले साल से कम रहा, जबकि ये बढ़ना चाहिए था, क्योंकि सिंचाई के लिए 2500 से ज्यादा गांवों में और कस्बों में पानी के लिए नहरें खोली गई। बांधों की जो नहरें थी उन्हें खोल करके पानी दिया गया। तो आप देखिए कि 15 तारीख से पहले 2500 जो गांव थे उनको सिंचाई का पानी देना शुरू कर दिया था। बावजूद उसके करीब 10 लाख से ज्यादा हेक्टेयर में बुआई कम रही है। तो बड़ी चिंता का विषय देखिए, अगर गेहूं की और चने की बुआई कम होती है तो जाहिर सी बात है कि मार्च के बाद जब गेहूं कटेगा और बाजार में आएगा तो दाम बढ़ेंगे। दाम बढ़ने से सीधे तौर पे किसान को भी नुकसान होगा, लेकिन जो आम जनता है जो इंतजार कर रही है रबी की फसलों का कि कटेंगी और मार्केट में माल आएगा तब महंगा मिलेगा, ऐसे में सभी तरह की परेशानियां सामने आएगी। और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आएगा, 3 से 4 दिन अच्छी मावठ होगी। उस दौरान भी अगर किसान बची हुई फसल, मतलब बाकी जो रकबा बचा है उसमें बुआई करता है तो ये आंकड़ा सुधर सकता है। बशर्ते किसान को अब जुटना होगा, क्योंकि पहले का जो आंकड़ा पीछे हो गया पिछले साल से, उसे आगे निकलना है। हर साल देखिए जो बुआई के आंकड़े हैं या रकबा है वो हर साल बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से राजस्थान की जनसंख्या में इजाफा होता है, क्षेत्र में इजाफा होता है, नई कॉलोनियां बसती हैं, नए लोग आते हैं, तो माना यह जाता है कि जो खेती का रकबा है रबी फसलों का वो बढ़ना चाहिए। लेकिन इस बार अप्रत्याशित परिणाम आए और 10 लाख से कम हेक्टेयर में बुआई प्रभावित हुई है। इसका असर आगे नहीं दिखे तो किसान को अब जो अगले सप्ताह, अगले महीने या पहले सप्ताह जो दिसंबर का है जिसमें मावठ पड़ेगी, तो उस दौरान बुआई करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।